हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल चैनल टेक्सास। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैं आपको बता रही थी कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको हम एक वीडियो में ना करके 3 पार्ट्स में करेंगे। तो जैसे कि आपने हमारी वीडियो चैनल में देखा होगा, लास्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा MGT 14। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का, जिसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स ब्रीफ एंड डिटेल दोनों में ही आपको बताई थी। तो आज जो हम बात करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर चेंज के लिए, उसका सेकेंड पार्ट की हम बात करेंगे, जो कि आपका है GNL 2 एंड INC 23। GNL 2 इज़ बेसिकली सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द ROC, कि आपकी जो ROC है, जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसकी जो ROC है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों करना होता है, फिजिकली भी और आपका सॉफ्ट कॉपी भी। जो आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो जो होती है वो फॉर्म GNL 2 में फाइल होती है। ये बेसिकली आपका ROC को इंटीमेशन करना है कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं वन स्टेट टू अनदर। और ये जो सेकेंड स्टेप है ये आप तभी कवर करोगे, स्टेप 2, जब आपका MGT 14 जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। GNL 2 में जो है आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, और इनकी जो फिज़िकल हार्ड कॉपी, जो फिज़िकल कॉपीज़ होती हैं वो 4 फाइल्स में बनती हैं, वो 4 लोगों को सबमिट होती है। एक आपका ROC हो गया, दूसरा आपका RD हो गया, तीसरा आपका चीफ सेक्रेटरी हो गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जैसे अगर आपकी कंपनी दिल्ली की है तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, नोएडा की है तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी, ऐसी ROC यूपी की या फिर ROC दिल्ली की। ये डिपेंड ऑन कि आपकी एग्जिस्टिंग जो स्टेट है वो कंपनी की वो कहाँ पे है। और एक जो हम फाइल रखते हैं वो हम अपने लिए रखते हैं, एक इसकी ज़ीरोक्स फाइल फॉर सेल्फ, कि अगर बाई चांस कोई रीसबमिशन आता है या फिर स्पीड पोस्ट में डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके लिए हम एक फ़ाइल रखते हैं जब तक हमारा ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। अब अगर हम GNL 2 डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशंस अगर देखे जाए तो कम से कम भी आपके 15 to 20 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जिसमें से आपका जो MGT 14 में आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, EGM रेजोल्यूशन along with the notice and explanatory। ये तो आपके सबमिट होते ही होते हैं। इससे अलावा आपके साथ में आपका MGT 14 फॉर्म जो आपने फाइल किया होगा और उसका चालान, ये सब सबमिट करने हैं। फिर जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हम आपको सबमिट करने हैं वो आपका एफिडेविट्स, और ये एफिडेविट्स जो बनेंगे ये डायरेक्टर्स देगा, नॉट शेयर होल्डर्स। बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स सेम होते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में क्या होता है डायरेक्टर्स आपके अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। तो जो आपके एफिडेविट्स का जो जितने भी सारे एफिडेविट्स 8-9 तरीके के एफिडेविट्स जो बनते हैं वो आपको डायरेक्टर्स देगा, और ये सारे नोटराइज होने हैं और स्टैम्प पेपर पे आपके प्रिंट होने हैं। स्टैम्प पेपर आप 10 रुपये का भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बेसिकली सारे एफिडेविट्स में आपका ये है कि हमने जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का प्रोसीजर है वो हम कंप्लाइंसेस उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, और नॉन इंट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं है, और जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो उसकी जो है पिटीशन वो प्रॉपर है या नहीं। तो बेसिकली कम से कम आपके 7 to 8 एफिडेविट्स बनते हैं। जितने डायरेक्टर्स होंगे उतने, अगर 2 हैं तो, या अगर आपके 8 हैं तो 16, मतलब सारे डायरेक्टर्स जितने भी कंपनी में होंगे वो सारे बनेंगे। आपके 4 अथॉरिटी को ये एप्लीकेशन फाइल होती है, तो उन सबके लेटर्स जो कि कंपनी लेटर हेड पे प्रिंट होंगे, लेटर टू RD, ROC, चीफ सेक्रेटरी, और फर्स्ट
सॉरी सिर्फ 3 बनेंगे, सेल्फ तो हम अपने लिए करेंगे, तो ये 3 लोगों को लेटर जाएंगे। साथ में कंपनी का ऑल्टर्ड MOA जिसमें उसका न्यू स्टेट आएगा कि कंपनी कहाँ जा रही है। जैसे अगर हम देखा एक एग्जांपल के तौर पे ले तो नोएडा टू गुड़गांव जा रही है, तो आपका हरियाणा स्टेट आएगा न्यू MOA में। AOA आपका बनेगा, COI कंपनी का आपको अटैच करना पड़ेगा, और आपका लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एज ऑन डेट कितना है, क्या कौन है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास है वो, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। अगर कंपनी में कोई भी क्रेडिटर्स है तो उनकी कंसेंट हम आपको लेनी पड़ेगी कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए। साथ में आपकी न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट ज़रूर होगी जिसमें आपका एक वर्नेकुलर लैंग्वेज में होगा, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश। वर्नेकुलर में अगर नोएडा की कंपनी है सपोज तो वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। तो उन दोनों की कॉपी, हार्ड कॉपी और आपको उसको सॉफ्ट कॉपी में भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट होगी वो आपकी INC 19 में होगी। ये ROC ने इसका फॉर्मेट दे रखा है कि आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कैसे करनी है, उसमें प्रॉपर आपका मैटर दे रखा है। बस आपको कंपनी का नाम, डायरेक्टर्स के साइन और वो सब जो भी एडवर्टीज़मेंट INC 19 है वो आपकी कंपनी लेटर हेड पे होने चाहिए। इसमें आपका एक डॉक्यूमेंट और लगेगा जो CA आपको देगा, CA सर्टिफिकेट है CA के लेटर हेड पे। उसमें बेसिकली वो ये बताएगा कि कंपनी में क्रेडिटर्स एक्चुअल में कितने हैं या नहीं हैं, और जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो एज़ पर द कंपनीज एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन जाएगी जिसमें आप ब्रीफ में बताएंगे कि ये एप्लीकेशन किसके लिए है, तो एप्लीकेशन के साथ आपके एनेक्जर्स लगेंगे। एनेक्जर्स में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे COI कंपनी का, MOA, AOA, एफिडेविट्स, ये सारी चीज़ें आपके एनेक्जर्स कितना है उसके हिसाब से वो आपको सिस्टमेटिकली उसको सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ेगा। साथ में कंपनी जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसकी लेटेस्ट जो सबसे अपडेटेड ITR होगी उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। कंपनी की एनुअल फाइलिंग की डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, P&L बैलेंस शीट, MGT 9, ये सब आपको भी अटैच करना पड़ेगा। और ये सबसे लेटेस्ट होंगे, लेटेस्ट एनुअल फाइलिंग रिटर्न्स आपको ये भी अटैच करना पड़ेगा। ITR की कॉपी भी लगानी पड़ेगी आपको। साथ में आपको EGM को और आपको जो EGM रेजोल्यूशन आप जो पास करेंगे उसके मिनट्स की कॉपी वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो ये देखा जाए अगर आपको, तो कम से कम आपके जो फाइल बनेगी, अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 पेजेस के अराउंड बनेगी। और ये आपको 4 कॉपी ज़रूर रखना है, अपने सेल्फ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको JNL 2 फाइल करना है। JNL 2 फाइल करने का मतलब आपने ROC को इंटीमेशन दे दिया कि हम इस कंपनी का स्टेट यहाँ से वहाँ चेंज कर रहे हैं, वन स्टेट से अनदर कर रहे हैं। JNL 2 अप्रूव आने के बाद आपको INC 23 फाइल करना पड़ेगा। INC 23 में आपको जो इंटीमेशन जैसे JNL 2 में ROC को है, INC 23 में आपको RD ऑफिस में देनी होगी। INC 23 में भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वही न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, एफिडेविट्स। और एफिडेविट्स आप नॉर्मल पेज पे मत करिएगा, वो स्टैम्प पेपर पे ही होना चाहिए। कंपनीज़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी के लेटर हेड पे और CA के जो है CA के कंपनी लेटर हेड पे होना चाहिए। एक आपका मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस भी आएगा, MOA, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। इसमें जो आपका प्रोफेशनल ये प्रोसीजर कर रहा है तो इस स्टेटमेंट में ये बताएंगे कि अगर कभी भी ROC या RD को अपीयरेंस की नीड हुई तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने बिहाफ पे अपने प्रोफेशनल्स को या किसी भी पर्सन को मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस के लिए अथॉरिटी देती है कि अगर कोई भी पर्सनली अगर आपको विजिट करना हो तो ये पर्सन इज़ ऑथोराइज फॉर दैट कंपनी
तो ये मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस में आपका CA CS या कोई भी पर्सन, बस डायरेक्टर से आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, तो ये भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे सेम GNL 2 में फाइल हुए हैं ऐसे वो INC 23 में फाइल होंगे। INC 23 फाइल होने के बाद उसमें आपको मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको 20 से 25 डेज़ लग जाते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका मेन जो होता है वो RD का ऑर्डर आता है। RD ऑर्डर आने में ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए अगर इसको कंप्लीट प्रोसीजर देखा जाए तो इसमें आप 40 to 45 डेज़ अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं। तो जब INC 23 आप फाइल करेंगे, सब कुछ अगर ओके रिपोर्ट होगी तो RD का ऑर्डर आएगा। फिर RD ऑर्डर जब आपके पास आ जाएगा उसमें मेंशन होगा कि इस कंपनी को अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अब न्यू स्टेट में है। फिर जाके आपको जो फाइल करना होगा वो करना होगा INC 22। जब तक आप INC 22 फाइल नहीं करेंगे मास्टर डेटा पे आपका न्यू एड्रेस नहीं आएगा, और INC 22 आप जब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आपके पास INC 23 का RD ऑर्डर नहीं आएगा। तो आपका जो लास्ट स्टेप है वो है INC 22, जिसमें आपको यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंपनी का न्यू एड्रेस है वो, NOC लैंडलॉर्ड की, RD का ऑर्डर और एक BR पास करना पड़ेगा। और INC 22 फाइल होते ही आपकी मास्टर डेटा पे कंपनी का नया एड्रेस अपडेट हो जाएगा, और ये कंप्लीट प्रोसीजर में आपको 40 to 45 डेज़ मिनिमम लग जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपके 4 पार्ट्स में हो रहा है, और आई जस्ट होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। बट अगर आपको फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।